हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आज है सैटरडे। लड्डू की छुट्टी है तो लड्डू सो रहा है और हस्बैंड को मैंने किसी काम से भेजा है तो वो अभी आते होंगे। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ, घर में झाड़ू पोछा लगा चुकी हूँ, नहाने जा रही हूँ। पानी गर्म होने को रखा है, पानी गर्म हो जाएगा तो मैं नहाने जाऊँगी। और कल फास्ट था तो आज बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मतलब पेट में ऐसा हो रहा है कि बस खा लो, लेकिन बिना पूजा किए नहीं खाना चाहिए ना। और रुको मिलती हूँ, हस्बैंड आ गए हैं। तो गाइज़ आई एम बैक और हस्बैंड आ गए थे, उन्हें मैंने कुछ सामान लाने के लिए कहा था और अब वो निकल गए अपने काम से। तो अब वो काम पे चले गए हैं तो मैंने कहा चलो अब मैं फ्री हो गई हूँ तो अब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो गाइज़ आज भी मुझसे एक दो सवाल पूछे हुए हैं आप लोगों ने, मैं उसका जवाब भी आपको दे दूँगी इस वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के अंदर, इस वीडियो के नीचे कह रही हूँ, इसी वीडियो के अंदर। और आज हमारी किटी भी है तो फ़िलहाल अभी तक ऐसा प्लान है कि किटी है। तो अगर किटी होती है तो हम लोग जाएँगे, 2:30 से 3 बजे का टाइम है। और पता है आपको, पहले ना ये जब किटी स्टार्ट की गई, मतलब ये डिसाइड की गई थी ना कि इस किटी में क्या थीम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये था रेड साड़ी। तो उस टाइम पे फिर चलो था, पहले कन्विंस नहीं होते हम लोग कि नहीं रेड साड़ी, साड़ी नहीं कि रखो, रेड में कुछ भी रख लो, वेस्टर्न इंडियन मतलब जो मर्ज़ी को पहनो लेकिन रेड पहनो। फिर एंड टाइम पर बिल्कुल, तब तो माना नहीं कोई। अब एंड टाइम पे हुआ कि रेड कुछ भी पहन के आ जाओ, चाहे सूट चाहे साड़ी। अब मेरे पास सूट है नहीं क्योंकि रेड कलर मुझ पे अच्छा लगता नहीं है और 10 साल हो चुके हैं शादी को, 10 साल में कौन लाल पहनता है यार। इसीलिए तो लाल तो मैं नहीं लेने वाली थी सूट, मैंने कहा चलो रेड कलर की, रेड मरूनिश कलर की मेरे पास एक प्लेन साटन की साड़ी है जो कि आप लोगों ने देखी भी होगी, लड्डू के स्कूल के मदर्स डे के फंक्शन में वो मैंने पहनी थी। तो वही सोच रही हूँ वही पहन लूँगी, सिंपल सी है, कैजुअल सी है, वो पहन लूँगी और उतनी हैवी नहीं है, मतलब हैवी नहीं है, प्लेन से साड़ी है तो बाहर उतनी ख़राब नहीं लगेगी। पता नहीं कैसे लगेंगे यार साड़ी में। ऊपर से पता है मैं लखनऊ में बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, शादी में ही पहनती हूँ या घर में कभी पूजा हो जाए तब पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैंने लखनऊ में कभी साड़ी नहीं पहनी है यहाँ पर। अब साड़ी पहन के जाना बाहर, हे भगवान! वही बच्चे के साथ, बच्चा जब इतना दुष्ट हो ना, मतलब ये लड़का, हम लोग बाहर जाते हैं ना तो ये भागने, कोई एक दोस्त मिल जाए बस उसके साथ भागना पकड़ना यही वाली गेम चलती रहती है। तो इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, मैनेज करेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं ना। और नेल पेंट लगानी है आज फिर से उस दिन की तरह और प्लान कैंसिल कर रहे हैं। नहीं, मज़ाक कर रही हूँ, नेल पेंट लगाऊँगी। हाँ, बिना नेल पेंट के अच्छे नहीं लगते हाथ, ठंडियों में वैसे ही हाथ काले-काले हो जाते हैं। नेल पेंट लगता है थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगते हैं, मतलब अट्रैक्टिव तो क्या ही लगते होंगे, अच्छे लगते हैं, थोड़े से डिसेंट से लगते हैं। तो आज बहुत सारे काम हैं, ये सारे काम करती हूँ इसीलिए मुझे आज क्लाउड किचन बंद रखना पड़ेगा और एक दिन अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जो कि आज है। तो अब मैं जाती हूँ, बाकी बचे हुए काम करती हूँ, नहाती-धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी एक ऑर्डर आ गया आप लोगों से बात करते-करते में, 2 प्लेट मटर कुलचे, दिल्ली वाले मटर कुलचे, तो मैं वही बना के देने जा रही हूँ, डिलीवरी वाला आने ही वाला होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। गाइस मैं नहा धो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता करने क्योंकि मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। समझे, मैं ऐसे ही नहीं खा रही हूँ, पूजा करके खा रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं क्या खा रही हूँ, समोसा। मतलब कल मेरे हस्बैंड अपने लिए समोसे लेकर आए थे तो मैंने कहा एक समोसा रख दो, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। वैसे समोसे मुझे पसंद खास है नहीं, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है ना तो बस इसीलिए समोसा है। साथ में मैंने बनाई है अपने लिए चाय और बस ये है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं जानती हूँ ये हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहकर भी अभी फ़िलहाल अपने आप को रूटीन में ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा कभी भी सोने का कोई फ़िक्स टाइम में रह नहीं गया है। कभी भी सोती हूँ, कभी भी जागती हूँ, तो उसकी वजह से जो मन की जो मिलता है वो खा लेती हूँ, मतलब ऐसा वाला सीन हो गया। लेकिन गाइस मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं खुद के कम से कम खाने-पीने के रूटीन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और हफ़्ते 10 दिन के अंदर आपको ना मेरे में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे कि मैंने खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। बस थोड़ा-सा मुझे टाइम दो, थोड़ा-सा बस। तो अब मैं अपनी चाय फ़िनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। 2000 years later. तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और बाल मैंने थोड़ा ऐसे किए आज, मतलब कहीं जाना हो तो बालों की जो कंडीशन होती है इतनी ख़राब लगती है, क्या बताऊँ, इतनी ख़राब हो रखे हैं बाल, ठीक ही नहीं होते। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए क्लेचर लगा लिया है, थोड़ी देर बाद इसको निकाल अम्मा दूँगी। वाले भी जाने वाले हैं। तो मैंने ये वाली रेड साड़ी पहनी है, अब मुझे ब्लैक कलर का ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है, मतलब मैं क्रॉप टॉप ही पहनती हूँ, आज मुझे क्रॉप टॉप नहीं मिल रहा है, मैंने ब्लू के साथ मैच किया है। मतलब दुःख ही दुःख है यार, दुःख ख़त्म ही नहीं होते हैं मेरी लाइफ़ से, तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होते हैं हमेशा। मैंने कैब बुक कर ली है, 2:30 बज रहे हैं, अब 3 बजे के लिए बोला हुआ था, तो कैब का वेट कर रही हूँ, 5 मिनट्स दिखा रहा है, उसके बाद निकलती हूँ।
नींद आ रही है आपको? अरे हाँ खुला है। हाँ तो उसमें जाना है, अंदर नहीं जाना है? जाना है ना। चलो हम पहुंच गए हैं। अजीब सा लग रहा है ना साड़ी पहन के। मुझे पता है कोई साड़ी पहन के नहीं आया होगा, इकलौती मैं ही हूँ, हमेशा नमूनी मैं ही बनती हूँ। चलो आ गए हैं। और वहाँ जब लिखा है ना लाइट से, अभी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, हमें वहाँ जाना है ना नट्टू? मैं आपको पता है जितनी आती। तो धीरे धीरे करके लोग आते गए और अभी भी 2 लोग कम थे, तो मैंने कहा बीच बीच में जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं शूट कर लूँ। तो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, जो क्योंकि यहाँ पे बुफ़े था और बुफ़े का ख़त्म होने का ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था। तो हमने कहा जो जो आता जा रहा है पहले वो अपने अपने स्नैक्स वगैरह लेके बैठते जाओ। उसके बाद हम लोगों ने किट्टी निकाली। किट्टी निकालने में क्या होता है ना, हर किसी के नाम की एक पर्ची होती है, पर्ची लिखी जाती है। फिर उसको एक बाउल में डाला जाता है और फिर किसी भी रैंडमली किसी भी इंसान को बोला जाता है कि उसमें से एक चिट निकाले, और जिसकी चिट, वो जिसके नाम की चिट निकलेगी ना, उसकी वो किटी हो जाती है। मतलब उस सारा का सारा जो कलेक्शन वाला पैसा होता है वो उसको मिल जाता है। तो बस। और पता है बच्चों की हरकत आप देख लो, गुब्बारे लेकर आए हैं छुपाने के लिए कि मम्मी छुपा लो इनको। मतलब से देख लो बच्चों की शैतानी भी लगी हुई है, लेकिन चलो इसी बहाने बच्चे भी आपस में मिल लेते हैं, उनकी शैतानियाँ उनकी मस्ती भी हो जाती है। तो बस हम लोगों ने फिर वो जो ग्रीन ड्रेस में जो बच्चा है ना, उसको हमने बोला कि चलो आप एक चिट निकालो, देखो किसकी किटी निकलती है। और पता है उसने जो चिट निकाली ना, उसमें उसी की मम्मी की किटी निकली। मतलब उसी की मम्मी का नाम था जो उनके बगल में बैठी है। तो बस हम लोग वही खुश हो रहे थे कि वाह वाह अपनी मम्मी की किटी निकाल ली है। बदला लेने के लिए। चलो क्लैपिंग क्लैपिंग। चलो अनुप्रिया परेशान हो रही थी, उसकी निकली नहीं। चलो बधाई हो। और कल मेरे से भी रात में बोल ही रहे थे, इस बार उनकी निकलवा दो आधी आपकी। ये पक्का साजिश है शिखर भैया की और पूर्णिमा की। कोई साजिश नहीं है। मैंने कहा उसको तो जिसके निकल जाए, मोमो से निकलवाऊंगी। अपना सपना मनी मनी मनी। फोटो शूट हो रहा है, हो गया। ये जाएगा। खाते रहो एक एक लोग, पीते रहो उसको। हाँ वरना टाइम लग जाएगा ना ज़्यादा। ये ग्लास है, जाने को भी जल्दी है। ये कॉइन्स है, ठीक है। इस कॉइन्स को ऐसे इस पे रखना है, जो जितने ज्यादा रख लेगा। हाँ कितनी देर में? 1 मिनट में। जो ज्यादा रख लेगा वो बनाएगा। अरे यार तो ज़्यादा टफ है। तो क्या अब इसीलिए ये नहीं हो सकता। चलो कौन शुरू करेगा? उसकी भी चिट निकाल। विनर से ये 18 है, आती जितना ही है। 18 में। चलो कॉइन लगाना है ग्लास के ऊपर। तो क्या होता है ना, जिसकी लास्ट किटी निकली होती है ना, वो 2 गेम अरेंज करता है और वो 2 गिफ्ट्स लेकर आता है कि जो इन गेम्स में विनर होगा ना उनको वो मिलेगा। तो ये गेम थी, इस ग्लास के ऊपर कॉइन्स को सेट करना है। जो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम कॉइन सेट कर देगा वो विनर होगा। तो 1 बाय 1 सब ट्राई कर रहे थे। जब लास्ट का सिक्का रखने लगते ना तो बाकी के 2-4 सिक्के गिर जाते, ऐसे हो रहा था। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था इस गेम को खेलने में। ये जो गेम है ना, ये पेशेंस का गेम है। जितना पेशेंस रखोगे ना तभी आप इस गेम में जीत सकते हो। स्टार्ट कर। पहले तुमने कर दिया है। रुक जाओ, हो जाएगी नहीं तो। एक ले लो बेटा। लेना इसीलिए बस एक एक के सिक्के एक जैसे हों। हाँ वो नहीं हो गई। तो 5 वाला रखेंगे तो वो तो आराम से आ ही जाएगा। मुझे लगता है रेनू करेगी। रेनू भाभी ने दिमाग लगाया, फिर लास्ट में पता नहीं। तुम्हें नहीं लेनी और मंगा लो। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ आइसक्रीम है क्या? हो गया डन टाई होगा तो चलेगा ना। कुल्फी हाँ हाँ करेंगे तो गिरेगा। हो गया हो गया हो गया। कितनी है? हाँ तो एक मिनट तक का टाइम है, तुम जितनी उठा सकते। मतलब एक बार उठा के हम नीचे रख दे, फिर दोबारा ऐसे करके। नहीं
एक ही बार में इसको निकालना है। तो एक प्लेट क्या हुआ? नहीं तो फिर उसमें मिनट क्या 10 सेकंड बहुत है बहन इसके लिए तो। हाँ फिर नहीं सही के 10 सेकंड बहुत है। एक ही बार जब करना तो स्टार्ट। बोलो यार कुछ आया बोलो तो दो। सेकंड गेम तो आपको समझ ही आ गई होगी कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आइज़ क्लोज करके टूथपिक से जितनी मैक्सिमम सेफ्टी पिन जो निकाल लेगा वो जीतेगा। बहन कैमरा नहीं ऑन कर उसको डायल करो। बालकनी सजा सकती है अच्छे से फोटो भी खींचती है। क्या है इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। तो गाइस मैं वहाँ से निकलते टाइम हम लोगों ने खूब सारी रील्स वगैरह बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी ख़त्म। इतनी बैटरी भी नहीं थी कि मैं कैब करके घर आ सकूँ। तो फिर मैंने ऑटो लिया, बड़ी मुश्किल से तीसरी या चौथी बार में मुझे ऑटो मिला और फिर मैं घर आई हूँ। घर आते ही मैंने अपना क्लाउड किचन ऑन किया है और ऑन करते ही मुझे एक ऑर्डर आया है जो कि है 4 बॉइल्ड एग का। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ऑर्डर तो आ गया और ठीक है। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और हम लोगों में से जिसकी किटी निकली है नेक्स्ट उसके घर पर है, शायद हो सकता है कि उसके घर पर हो या पता नहीं, अभी कुछ ऐसे ही लग रहा है। और इस बार हम लोगों ने सोचा कि इस बार ना जिस दिन आए हैं किटी निकली है उसी दिन डेट फाइनल कर लेते हैं। तो शायद 10 दिसंबर की डेट फाइनल हुई है किटी के लिए, नेक्स्ट किटी के लिए। अब बाकी देखो चेंज ना हो जाए तो। एनीवेज गाइस अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस थक गई हूँ बहुत बुरी तरह से। आते ही पहले चाय पूजा की है, पूजा करके फिर चाय वगैरह बनाई है, नाश्ता वगैरह बनाया है, मतलब इवनिंग स्नैक्स बनाया है, हस्बैंड को दिया, लड्डू को दिया, उसके बाद मैंने खाया। फिर मैंने साग, आज ना मुझको सरसों का साग बनाना था तो सरसों के साग को वो तोड़ना ओड़ना बहुत तामझाम है ना, वो किया। अब सरसों का साग पकाया, पूरा किचन फैला हुआ था, बहुत गंदा हो रखा था, बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ। और साग तोड़ो तो पूरा किचन गंदा गंदा होता, वो सब कुछ किया, मतलब बहुत सारा काम किया। और अब मैं जाके बैठी हूँ, मैंने अपना फेस भी नहीं वॉश किया है, बस वो आइज़ मलते मलते ना आप देख सकते हो लाइनर हटने लगा है। तो मतलब बहुत सारे काम करके आई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ और मुझे आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो एक बार मैं पहले वो सवाल चेक कर लेती हूँ, मैं भूल गई हूँ कौन कौन सवाल आपने पूछे हैं, फिर मैं आपको उनके रिप्लाई देती हूँ और ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, जितने थे मैंने सबके मतलब रिप्लाई कर दिए हैं। मुझसे मतलब कॉफ़ी और चाय के बारे में पूछा, तो चाय मेरे मेन्यू में है नहीं, लेकिन हाँ चाय कॉफ़ी और शेक्स वगैरह हैं, कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट शेक, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं उनको कैसे देती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, कौन से ग्लासेस मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वैसे मौसम ठंडा हो चुका है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म रह नहीं सकती, आप कुछ भी कर लो। आप फ्लास्क में तो दोगे नहीं उनको, आप दोगे ग्लास में ही दोगे, और कोई भी ग्लास में बहुत देर तक ठंडा नहीं मतलब गर्म नहीं रह सकता है। तो लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो गर्म रह सके। तो कॉफ़ी के लिए मैंने ये वाले ग्लासेस लिए हैं, ठीक है। इस पे फ्लैट वाले कैप्स आती हैं जो कि मुझे मिली नहीं थी। तो जो शेक वाली नहीं होती, उभरी हुई वाली कैप होती है, मैंने फिर वो परचेज़ की है क्योंकि मुझे कैप तो चाहिए थी। बिना कैप के मैं ग्लास का करती क्या, घर पे तो मुझे किसी को पिलाना नहीं है, मुझे तो चाहिए था डिलीवरी के लिए, और वो तभी होगा जब इसमें कैप होगा। तो ये इस तरह से जाता है, लेकिन ऐसे जाएगा तो एक तो होता है स्पिल होने का होता है, चांसेस होते हैं कि कहीं से बह सकता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैंने आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। क्लीन रैप होता है ना, क्लीन रैप के बारे में आपने सुना होगा, पता ही होगा आप लोगों को। मैं क्लीन रैप को, ये होता है क्लीन रैप, ठीक है। इससे मैं उसके जो पूरा ऊपर का एरिया उसको अच्छे से सील कर देती हूँ, उसके ऊपर कैप लगाती हूँ और फिर टेप लगा के फिर मैं डिलीवरी वाले को मैं दे देती हूँ। तो ऐसे मैं अपने यहाँ की लिक्विड चीज़ें देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं रहता होगा, लेकिन हाँ लोग ऑर्डर करते हैं कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी ज़्यादातर मतलब मेरे पास आते हैं, अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं। तो मुझे लगता है अगर शायद ठीक ठाक गर्म पहुँचता ही होगा तभी ऑर्डर आते होंगे, ठीक है। ये हो गया। मुझसे 2 लोगों ने पूछा था चाय कॉफ़ी कैसे सर्व करती हूँ, बता दिया है। गरम रखने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा उसको अच्छे से सील कर दोगे ना तो मैक्सिमम टाइम तक वो गरम रह सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि और मेरे जो ऑर्डर्स आते हैं 12-12 किलोमीटर से आते हैं, तो पता नहीं उन लोगों के पास कैसा पहुँचता होगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा मेरे पास कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है, या किसी ने ऐसा कोई नेगेटिव मुझे लिख के नहीं दिया है कमेंट में या उसमें कि बेकार कॉफ़ी थी या ठंडी कॉफ़ी थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और ऑब्वियस है यार कि इतना दूर से जब मैं यहाँ पर हूँ, आप 12 किलोमीटर दूर ऑर्डर करवा रहे हो, तो कॉफ़ी उतनी गर्म तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, कस्टमर्स ने तारीफ़ तो की है कॉफ़ी की, ठीक है। तो ये रहा एक सवाल। दूसरा है, आपने एड्स चलवाई हैं कि नहीं? मैंने एड्स नहीं चलवाई क्योंकि मुझे फर्स्ट डे ही ऑर्डर आ गए थे 5, तो मेरे माइंड में अभी तक एड्स के लिए कुछ आया ही नहीं कि मैं करूँ या अपने क्लाउड किचन के लिए एड्स चलवाऊँ। और एड्स में एक बार देख भी रही थी, काफ़ी महंगी थी। 1 क्लिक का शायद 9 रुपये समथिंग था, स्विगी या ज़ोमैटो पे ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा रहने दो यार, बहुत महंगा पड़ जाएगा। और आप सबको पता है कि जो क्लाउड किचन है, इसमें मैंने 1 रुपये की भी हेल्प अपने हस्बैंड से नहीं ली है और किसी से भी नहीं ली है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया अपनी किटी से। मतलब ऐसे ही हम लोगों ने रैंडम एक छोटी सी किटी स्टार्ट की थी, 1500 रुपये करके। हम लोग शायद 8-9 लोग हैं, तो मुझे जो पैसे मिले थे ना, वो 12-13 हज़ार रुपये, 12 हज़ार के आसपास मिले थे किटी के। और थोड़ी सी मुझे यूट्यूब से भी इनकम थोड़ी बहुत आई थी, थोड़ी बहुत मुझे छोटी-छोटी कोलैब करती रहती हूँ, उसके अब नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसकी भी थोड़ी बहुत पेमेंट थी, सब कुछ मिलाकर मेरे पास 17-18 हज़ार रुपये थे। तो उसी से मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। मैंने 1 रुपये की हेल्प नहीं ली है किसी से भी। तो मैं एड्स वगैरह में मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के लिए, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही अभी भी नहीं है कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ इस एड्स के लिए। ठीक ठाक ऑर्डर्स आ जाते हैं, वीकली मेरा 2-3 हज़ार रुपये बन जाता है। स्टार्टिंग के डेज़ हैं, कोई बहुत वो नहीं है, तो ठीक है यार, क्या बुरा है ना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है कस्टमर की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो हमको क्या मिलता है, उसके बदले में क्या नहीं मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है, वो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसके बारे में अपनी वीडियो में, कल की वीडियो में बता दूँगी, विद एग्ज़ाम्पल, विद प्रूफ दिखा दूँगी कि क्या होता है, किस कंडीशन में, किस तरह के कैंसिल में, किस तरह के कैंसिल ऑर्डर में, किस तरह के रिजेक्ट ऑर्डर में आपको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब चीज़ें मैं आपको ब्रीफली एग्ज़ाम्पल के थ्रू, और क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो वो मैं आपको क्लियरली समझा दूँगी, तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। और आज किटी में मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और अब बस, और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स डाली हैं, रील्स या फ़ोटोज़ डाली, तो प्लीज़ 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 उनको देख लेना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको सामने दिख रही होगी, तो प्लीज़, या फिर अगर नहीं दिख रही हो ना, मैं भूल जाऊँ लगाना, तो आप मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में जाकर, वहाँ पे मैंने अपने बेटे की इंस्टाग्राम आईडी, अपनी इंस्टाग्राम आईडी और मेरी एक और इंस्टाग्राम आईडी है, मतलब मेरी 2 इंस्टाग्राम आईडी है, उनको एक बार चेक कर लेना। उनमें से मतलब जो उसमें रेनू वाली आईडी है ना, रेनू सिंह 1618, उस पे चेक करना, उस पे आपको मेरी रीसेंट की रील्स वगैरह जो भी होती है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।